in the last lecture, we had learned some part of this chapter, social and religious reform. Now, today we are going to learn about the next part of this chapter, and the next point is there, that is Arya Samaj. Then now listen carefully. What is in this point Arya Samaj? Arya Samaj was founded by Swami Dayanand Saraswati in 1875. तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने आर्य समाज इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था. He wrote a book, सत्यार्थ प्रकाश, as a commentary on वेदास. तो वेदास के ऊपर कमेंट्री करते हुए उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश. ओके. Ancient Vedic religion is true religion which has no place for casteism. तो जो वेदास है हमारे, आपको पता होंगे टोटल वेदास 4 वेदास है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद. तो ये जो सारे वेदास है उसके अंदर ये हमारे रिलीजन के ट्रू वैदिक एंशियंट ऐसे रिटर्न फॉर्म है या लिटरेचर है जिसमें कास्टिज्म नहीं है, कास्टिज्म को प्लेस नहीं दी है. he asserted that there should be जेंडर इक्वेलिटी. तो उसमें जेंडर इक्वेलिटी के बारे में भी बोला गया है. अब जेंडर इक्वेलिटी मतलब क्या? मेल एंड फीमेल. अब सोसाइटी के अंदर मेल और फीमेल इसके अंदर कुछ डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे किया जाता है, तो वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ये इस वेदास में बताया गया है. ओके. देन उसके साथ साथ गो बैक टू द वेदास वाज द स्लोगन ऑफ आर्य समाज. तो आर्य समाज ने एक वहाँ पे स्लोगन वहाँ पे बताया था, मतलब एक लाइन वहाँ पे बताई थी जो थी गो बैक टू वेदास, मतलब वेदास के साथ चलो. तो वेदास में सब अच्छी बातें वहाँ पे बताई गई हैं, तो वेदास के हिसाब से हमारी सोसाइटी होनी चाहिए, ये वहाँ पे बताया गया. आर्य समाज ने वहाँ पे लोगों को प्रोक्लेम किया था, बताया था. देन द ब्रांचेस ऑफ आर्य समाज वेयर ओपन्ड ऑल ओवर इंडिया. तो पूरे इंडिया के अंदर ये आर्य समाज के ब्रांचेस जो वो ओपन कर दिए गए. Many education institutions were established through the medium of आर्य समाज. तो आर्य समाज के थ्रू बहुत से सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो स्टार्ट किए गए. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रामकृष्ण मिशन. रामकृष्ण मिशन वॉज इस्टेब्लिश बाय स्वामी विवेकानंद. तो स्वामी विवेकानंद इन्होंने रामकृष्ण मिशन को इस्टेब्लिश किया था. रामकृष्ण मिशन नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल वहाँ पे थी या अवेकनिंग वाली चीजें वहाँ पे बता रही थी, जो रामकृष्ण मिशन ये थे, जिसको इस्टेब्लिश किया था स्वामी विवेकानंद इन्होंने. अ क्लोज डिसिपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस इन 1897. सॉरी, तो रामकृष्ण परमहंस इन्होंने उसे इस्टेब्लिश किया था, जो स्वामी विवेकानंद के बहुत ही क्लोज ऐसे डिसिपल थे, शिष्य थे, है ना. तो रामकृष्ण परमहंस इन्होंने शुरू किया था रामकृष्ण मिशन. वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद के क्लोज डिसिपल थे, यानी शिष्य थे. ओके. ओके. देन रामकृष्ण मिशन वर्क फॉर सर्विस टू सोसाइटी. रामकृष्ण मिशन ये किसके लिए काम करता था? सोसाइटी के लिए काम करता था, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ चीजें वहाँ पे बताई जाती थी, कुछ मूवमेंट, जो भी सारी अवेकनिंग है वो सोसाइटी में अच्छी चीजों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे करता था, रामकृष्ण मिशन. द मिशन वर्क फॉर providing help to the famine stricken people, then patients, medical help to the poor, then female education and spiritual growth. तो किस तरह के काम वहाँ पे मिशन के थ्रू वहाँ पे चलते थे? तो उसमें जो भी फेमिन स्ट्राइकन पीपल है, मतलब किसी भी अकाल में या दुष्काल जिसे कहते हैं उसके अंदर फंसे हुए जो पीपल हैं उनको बचाने के लिए या उन्हें मदद करने के लिए ये मिशन के जो लोग थे जाते थे. उसके बाद जो पेशेंट्स थे, मतलब किसी डिसीज से पीड़ित ऐसा कोई इंसान है तो उसकी मदद के लिए जाता था. मेडिकल हेल्प किए जाते थे जो पुअर पीपल है उनके लिए. उसके बाद फीमेल एजुकेशन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारे वर्क रामकृष्ण मिशन ने वहाँ पे किए. देन स्वामी विवेकानंद वॉज एन एक्सलेंट ओरेटर. तो स्वामी विवेकानंद ये जो है वो बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, मतलब स्पीच देने वाले या अच्छी बातें बताने वाले थे. Then he attended the Parliament of Religions at Chicago in 1893 as representative of Hinduism. तो स्वामी विवेकानंद ये जो है उन्होंने 1893 को शिकागो में एक मतलब रिलीजियस वहाँ पे पार्लियामेंट थी, रिलीजन के लिए बनी हुई एक पार्लियामेंट थी, उसे अटेंड किया था और हिंदुज्म को उन्होंने रिप्रेजेंट वहाँ पे किया था.
मतलब ये जो रिलीजन है हिंदू रिलीजन उसे रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका में शिकागो यहाँ पे गए थे और हिंदुज्म के बारे में उन्होंने बातचीत की थी. ओके. देन अराइज अवेक एंड stop not till the goal is achieved was the message given by him to the Indian youth. तो इंडियन यूथ के लिए उन्होंने एक मैसेज दिया था. क्या दिया था? अराइज, है ना. तो जागो, देन उठो, अवेक जागो, और नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव. जब तक आपका गोल, आपका जो भी टारगेट है वो आपको अगर नहीं मिल जाता तब तक रुकना नहीं है. तो ये उन्होंने यूथ के लिए स्लोगन या मैसेज वहां पे दिया था, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सोशल रिफॉर्म अमंग द सिक्स. जो सिख कम्युनिटी के पीपल थी उनके लिए सोशल रिफॉर्म किस तरह का था? The Singh Sabha was established at Amritsar to achieve reform in a Sikh religion. Sikh religion के लिए रिफॉर्म, सिख रिलीजन में रिफॉर्म होने के लिए, कुछ अच्छी बातें सोसाइटी के अंदर आने के लिए अमृतसर में एक सिख सभा बुलाई गई थी या सिख सभा को इस्टेब्लिश किया गया था. This institute work for spread of education among the Sikh community and bring the modernization among them. तो सिख कम्युनिटी में एजुकेशन लाने के लिए और उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए ये जो सोसाइटी है या ये जो सभा है, इंस्टीट्यूशन है, उसने बहुत ही ज़्यादा वर्क वहाँ पे किया था. लेटर द अकाली मूवमेंट कंटिन्यू देयर ट्रेडिशन ऑफ रिफॉर्मेशन. आगे चल करके अकाली दल ये जो था, मतलब एक अकाली मूवमेंट जो थी, उसने ये काम आगे कंटिन्यू किया था. नेक्स्ट है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. तो वुमेन का इमेंसिपेशन मतलब वुमेन को बढ़ावा देना, है ना, उनकी ग्रोथ करना, एम्पावरमेंट जिसे हम कह सकते हैं. तो ये वुमेन के लिए वहाँ पे किया गया. ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज वेरी मिजरेबल. तो ब्रिटिश पीपल में जब मतलब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया के अंदर, उस टाइम में जो वीमेन की कंडीशन थी बहुत ही बुरी थी इंडिया के अंदर. दे हैड नो राइट टू एजुकेशन. वुमेन्स को एजुकेशन वाला राइट नहीं था. दे वेयर नॉट ट्रीटेड इक्वली. उनके साथ इक्वली ट्रीटमेंट वहाँ पे नहीं हो रही थी. चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, देन केशोपन, अपोजिशन टू विडो मैरिज, सच कस्टम्स प्रिवाइल इन द सोसाइटी. सोसाइटी के अंदर ऐसे बुरे कस्टम चल रहे थे जो वुमेन्स के खिलाफ में या वुमेन्स को टॉर्चर करने वाले थे. तो जिसमें वुमेन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था सोसाइटी के अंदर. जिस तरह से मेल पर्सन को फैसिलिटीज होती है, जो भी सारे राइट्स होते हैं, वो वीमेन को उस वक्त नहीं थे. उसके बाद चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता था, छोटी बच्चियों का मैरिज कर दिया जाता था. डाउरी सिस्टम वहाँ पे थी, दहेज लेने की सिस्टम. जब शादी होती है तो लड़की की तरफ से कुछ ना कुछ जो फिक्स अमाउंट है वो ग्रूम को दी जाती है, ब्राइड ग्रूम को दी जाती है, तो उसे डाउरी वहाँ पे कहा जाता है. ओके. देन सती, सती प्रैक्टिसेस वहाँ पे होती थी. मतलब अगर जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के साथ उसे भी मतलब मरना पड़ता था. तो ये सती प्रैक्टिसेस थी. उसके बाद कैसे? ओके. ओके. इज इट क्लियर नाउ? ओके. तो सती प्रैक्टिसेस वहाँ पे चलते थे. देन केशोपन, केशोपन मीन्स टू मेक अ बाल्ड टू वुमेन. तो जो विमेन थी उन्हें बाल्ड कर दिया जाता था, मतलब उनके सर के ऊपर के जो बाल है पूरी तरह से निकाल दिए जाते थे. उसे केशोपन वहाँ पे कहा जाता है. ये कब होता था? अगर कोई मतलब लेडी है, कोई वुमेन है, उसका हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है, वो सती नहीं जाती, तो उसके मतलब पूरे बाल निकाल दिए जाते थे, उसे बाल्ड कर दिया जाता था. अपोजिशन टू विडो मैरिज, विडो मैरिज को अपोज करते थे. मतलब अगर कोई विमेन है, उसका हस्बैंड अगर मतलब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फिर से शादी नहीं होगी. ये कस्टम वहाँ पे चलती थी. ये सारी बुरी बुरी कस्टम्स थी, ट्रेडिशंस थी, जो बहुत ही बड़े ऑब्स्टेकल थे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए. तो उनके लिए वर्क किया था. द देन गवर्नमेंट लॉर्ड बेंटिक लॉर्ड took help the social reform like Raja Ram Mohan Roy, Raja राम मोहन रॉय टू पास द सती प्रैक्टिस एक्ट. तो सती जो प्रोहिबिशन एक्ट है उसे पास करने के लिए राजा राम मोहन रॉय उन्होंने बहुत बहुत कोशिश वहाँ पे की थी. और जो लॉर्ड बेंटिक है उन्होंने उन्हें हेल्प की थी. ओके. तो गोपाल हरि देशमुख,
पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। जो गोपाल हरि देशमुख है वो लोकहितवादी के नाम से जाने जाते थे। यहाँ पे उनकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, गोपाल हरि देशमुख। ओके, ये है, तो उन्हें लोकहितवादी भी कहा जाता है। ओके, लोकहितवादी। देन एडवोकेटेड जेंडर इक्वेलिटी थ्रू हिज राइटिंग इन शतपत्रे। तो लोकहितवादी यानी जो गोपाल हरि देशमुख है, उन्होंने अपनी राइटिंग में, मतलब शतपत्रे नाम के उन्होंने 100 लेटर्स जैसे कि वहाँ पे लिखे थे, उसमें उन्होंने ऐसी बुरी चीज़ों के बारे में वहाँ पे लिखा था। तो जेंडर इक्वेलिटी वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने एक्सपोज की थी। तो मेन और वीमेन दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हर एक फील्ड में होनी चाहिए, उन्होंने बताया था। नेक्स्ट पार्ट है, इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे। पुणे के अंदर भिडेवाड़ा में 1848 में महात्मा फुले उन्होंने गर्ल्स की फर्स्ट स्कूल इंडिया में स्टार्ट की। ओके, हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले सपोर्टेड हिम। तो उनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले। इनका फोटो यहाँ पे देखो, ये सावित्रीबाई फुले है, महात्मा फुले की वाइफ। तो उन्होंने सपोर्ट किया महात्मा फुले को। देन Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. तो जो सोसाइटी है उन्होंने बहुत सारा अपोज किया सावित्रीबाई फुले इनको। क्यों? क्योंकि वो लड़कियों को पढ़ाने के लिए जाते थे इसलिए। लेकिन उस अपोजिशन को भी सहन करके, उसे सफर करके उन्होंने अपना काम, जो एजुकेशन का काम है, वो कंटिन्यू आगे रखा। देन महात्मा फुले इस्टेब्लिश द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। तो महात्मा फुले उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह ये वहाँ पे स्टार्ट किया। इसमें इन हिज ओन हाउस, उसी उनके खुद के घर में ये स्टार्ट किया था उन्होंने, महात्मा फुले इन्होंने। ही कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑफ बार्बर्स अगेंस्ट द कस्टम ऑफ शेविंग द हेड ऑफ द विडोज। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था केशवपन है ना, मतलब जो विडोज है उनके हेड को शेव किया जाता था। तो जिसको बंद करने के लिए उन्होंने बार्बर की स्ट्राइक की, मतलब जो बार्बर थे जिन्हें इस तरह की शेविंग करनी पड़ती थी विडोज की, तो उनकी स्ट्राइक उन्होंने कंडक्ट की थी। किन्होंने? ज्योतिबा फुले इन्होंने। ओके, द नेक्स्ट पेज इज देयर। चलो नेक्स्ट पेज। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो मैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देन विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेश लिंगम टुक अप स्पेशल एफर्ट। तो ये जो है विडो मैरिज, विडो रीमैरिज, अगर कोई वुमेन है उसका हस्बैंड अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो फिर से शादी कर सकती है। इसकी परमिशन ग्रांटिंग के लिए जो पंडित ईश्वर चंद्र है, उसके बाद विद्यासागर, उसके बाद विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम, उन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट लिए थे। इन हिज न्यूज़पेपर सुधाकर गोपाल गणेश अगरकर गेव हिज staunch ओपिनियन अबाउट चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज के बारे में एक बहुत ही स्टॉन्च ओपिनियन, यानी बहुत ही प्रखर जिसे हम कहते हैं, उस तरह का ओपिनियन गोपाल गणेश आगरकर उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में सुधाकर में वहाँ पे लिखा था। उसके साथ साथ लॉ ऑफ कॉन्सेंट, तो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में वहाँ पे एक कोई लॉ वहाँ पे होना चाहिए, ये उन्होंने बताया था। महर्षि विठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। तो महर्षि विठल रामजी शिंदे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पे ऑर्गेनाइज की। तो वो किस लिए थी? देवदासी प्रैक्टिसेस वहाँ पे जो चलते थे उसके लिए। देवदासी क्या था? मतलब वुमेन को अगर उसका हस्बैंड डेथ हो जाता है तो भगवान के लिए छोड़ दिया जाता था, उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता था। तो ये देवदासी बंद करना था, जिसके लिए इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे वेरी फायरली पुट अप हर व्यूज अबाउट द वुमेन्स राइट। तो वुमेन्स राइट के बारे में ताराबाई शिंदे उन्होंने एक बुक लिखी, जिस बुक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। उसमें उन्होंने बहुत ही फायर वर्ड्स में लोगों को समझाया था कि ये मतलब जो वुमेन्स है उनके साथ किस तरह की गलत चीजें चल रही है जो बंद होनी चाहिए। महर्षि धोंडो
कर्वे started the अनाथ बालिकाश्रम एंड ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। तो महर्षि धोंडो कर्वे उन्होंने बालिकाश्रम, अनाथ बालिकाश्रम वहाँ पे स्टार्ट किया, मतलब ऑर्फनेज गर्ल्स के लिए वहाँ पे स्टार्ट किया। His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet। तो उनका एक ही वहाँ पे इंटेंशन था कि जो विमेन है उन्हें एजुकेशन देना और उनके पैरों पर उन्हें खड़ा करना। पैरों पर खड़ा करना मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना, कुछ ना कुछ अर्निंग सोर्स बना के देना थ्रू एजुकेशन। थ्रू हिज एफर्ट द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप इन द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी में सबसे पहली यूनिवर्सिटी उनके जरिए वहाँ पे स्टार्ट की गई। पंडित रमाबाई फाउंडेड द शरद सदन, शारदा सदन एंड टुक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एंड विमेन। तो जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन और विमेन है, डिसेबल्ड मतलब विच इज अनेबल टू डू द जनरल थिंग्स द पीपल आर डूइंग, जो भी पीपल जनरल थिंग्स वहाँ पे करते हैं ऐसा ना कर पाने वाले जो डिसेबल चिल्ड्रेन है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल चिल्ड्रेन या हैंडीकैप चिल्ड्रेन, वे भी कह सकते हैं, है ना। तो ऐसे चिल्ड्रेन के लिए जो पंडिता रमाबाई है उन्होंने शारदा सदन उसे फाउंड किया और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली चाइल्ड और वुमेन के बारे में, ऐसे डिसेबल वुमेन और जो चिल्ड्रेन हैं उनके बारे में। रमाबाई रानडे थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स फॉर विमेन। तो जो रमाबाई रानडे हैं उन्होंने सेवा सदन इंस्टीट्यूशन वहाँ पे स्टार्ट किया। ये सेवा सदन क्यों स्टार्ट किया रमाबाई रानडे इन्होंने? तो स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन, वुमेन के लिए नर्सिंग कोर्स देने के लिए। ओके, द डिमांडेड शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर विमेन। और रमाबाई रानडे उन्होंने जो विमेन है उनको वोट वाला राइट दिया, मतलब वो भी वोटिंग कर सकती है, डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन कर सकती है। थ्रू आर्टिकल्स डॉक्टर अंबेडकर स्पोक अबाउट द जस्टिस टुवर्ड वुमेन। तो जो विमेन है उन्हें न्याय मिलने के लिए डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने भी बहुत से सारे आर्टिकल्स वहाँ पे, उनके भी बहुत से सारे आर्टिकल्स वहाँ पे बोले जाते हैं। आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली हैं। महात्मा गांधी also advocated education of women। तो वुमेन को एजुकेशन देने के लिए महात्मा गांधी जी भी जो थे वो बता रहे थे। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो फ्रीडम मूवमेंट के लिए विमेन जो है उन्होंने बहुत ही वैल्यूएबल ऐसा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। वुमेन्स फ्रीडम रिफॉर्म मूवमेंट्स हेल्प इन चूजिंग डाउन मेनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर बहुत से सारे अनजस्ट वाले प्रैक्टिसेस वहाँ पे चल रहे हैं ना, तो वो खत्म करने के लिए वहाँ पे कोशिश की गई। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम अगेंस्ट द वीमेन ब्रोक आउट। तो प्रॉब्लम के अगेंस्ट में कोई वीमेन कुछ बोलती ही नहीं थी, तो उनकी आवाज उठाने का काम ये ऐसी सारी जो भी सारे मतलब ऑर्गेनाइजेशंस थे या जो रिफॉर्म्स थे या जो भी रिफॉर्मर्स थे, है ना, तो उन्होंने ये काम किया था। विमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग। तो वुमेन ने अपने खुद के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो अपने राइटिंग थ्रू अब बताना स्टार्ट किया। देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर्स ऑफ लाइफ फ्लूरिश ड्यू टू एजुकेशन। और एजुकेशन की वजह से जो विमेन है उनके लाइफ के हर एक सेक्टर में कुछ फ्लूरिश वहाँ पे मतलब बाहरता आए या वो डेवलप हुए। हर एक फील्ड में वुमेन जो है वो डेवलप हुई। क्यों? उन्हें एजुकेशन मिला इसलिए। अब यहाँ पे जस्ट थिंक अबाउट इट, इफ द सोशल रिफॉर्म हैड नॉट स्टार्टेड द एजुकेशन ऑफ वुमेन। अगर वुमेन को एजुकेशन नहीं मिलता तो क्या होता? एट प्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन इन द लाइफ ऑफ वुमेन ड्यू टू एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से जो वुमेन है उनकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आ गए हैं, इनके आंसर्स आपको लिखने हैं, खुद लिखने हैं। डू यू थिंक देयर इज अ नीड फॉर टेकिंग फर्दर एफर्ट्स रिगार्डिंग एजुकेशन ऑफ वुमेन? आपको लगता है कि वुमेन्स के एजुकेशन के लिए और भी कुछ स्टेप्स वहाँ पे लेने चाहिए? इफ यस देन व्हाट एफर्ट्स नीड टू बी टेकन? अगर आपका आंसर हाँ है तो किस तरह के एफर्ट्स वहाँ पे लेने चाहिए ऐसा आपको लगता है? ओके, नेक्स्ट पार्ट इज देयर रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम्स। तो मुस्लिम में रिलीजियस रिफॉर्म्स किस तरह से हुआ? अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी में सोशल रिफॉर्म लाने का काम शुरू किया अब्दुल लतीफ इन्होंने। ही एस्टैब्लिश द मोहम्मदन
लिटरेसी सोसाइटी इन बंगाल, बंगाल के अंदर अब्दुल लतीफ उन्होंने द मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी को स्टार्ट किया बंगाल में। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो सैयद अहमद खान उन्होंने कॉलेज स्टार्ट किया जिसका नाम था द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इट लेटर डेवलप इनटू अ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आगे चल करके ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डेवलप हुआ। ही एडवोकेटेड वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने वेस्टर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को एडवोकेट किया, उसका पुरस्कार किया। ही firmly believed that Muslims could make progress only by studying modern education and science। उनका यही कहना था कि मॉडर्न एजुकेशन और साइंस थ्रू ही मुस्लिम कम्युनिटी का वहाँ पे डेवलपमेंट हो सकता है। देन मूवमेंट्स इन हिंदू सोसाइटी, तो हिंदू सोसाइटी में किस तरह के मूवमेंट्स हुए। इन 1915 हिंदू महासभा वॉज एस्टेब्लिश टू गिव रिस्पॉन्सिबल पोजीशन टू द हिंदू कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी को एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देने का काम हिंदू महासभा इन्होंने किया, जो इस्टेब्लिश हुई थी 1915 में। पंडित मदन मोहन मालविया लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो फाउंडेशन है उन्होंने रखा, किन्होंने, पंडित मदन मोहन मालविया। डॉक्टर केशव बलिराम हेजवार इन 1925 एस्टेब्लिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट नागपुर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नागपुर में सबसे पहले स्टार्ट किया, किन्होंने किया 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार उन्होंने स्टार्ट किया था। देन इट्स एम वाज टू सेट अप अ डिसिप्लिनरी एंड वर्च्यूज, तो उनका एम क्या था कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन आए और वर्च्यूज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू यूथ, हिंदू यूथ का ऑर्गेनाइजेशन वहां पे बताया जाता। इनकी फोटो यहाँ पे दी है, डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, इनकी फोटो यहाँ पे दी है नेक्स्ट पेज के ऊपर, पेज नंबर 24 के ऊपर है, देखो, है ना। वीडी सावरकर बिल्ड द पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी, रत्नागिरी के अंदर वीडी सावरकर उन्होंने एक टेम्पल वहां पे स्टार्ट किया, मतलब बिल्ड किया, जिसका नाम था पतित पावन टेम्पल। ओपन टू ऑल कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, हिंदू रिलीजन के हर एक कास्ट के लिए ये टेम्पल था। कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम वेयर ऑल्सो अरेंज, वहाँ पे खाने के जो प्रोग्राम है वो कॉमनली वहाँ पे होते थे, मतलब पर्टिकुलर कोई कास्ट का पर्सन वहाँ पे बैठेगा ऐसी बात नहीं थी। तो इस तरह की चीज उन्होंने स्टार्ट की। नेक्स्ट है यहाँ पे, डू यू नो मैनिफेस्टेशन ऑफ रेनेसांस इन अदर एरिया, अदर एरिया में जो रेनेसांस का मैनिफेस्टो है वो किस तरह से है। Just as a reform movement, the development in various fields of literature, art, science during the Renaissance period is also important. In the field of literature, Rabindranath Tagore, and in the field of science, C.V. Raman received a Nobel Prize. This gives us an idea to progress in India. This progress was established. This progress was responsible for building up modern India. तो रेनेसांस में बहुत से सारे फील्ड्स में वहाँ पे लिटरेचर में, साइंस में और अदर फील्ड्स में वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने लिटरेचर फील्ड में वहाँ पे एक नोबेल प्राइज वहाँ पे लिया था, साथ साथ में सीवी रमन उन्होंने साइंस में लिया। ओके, नेक्स्ट है वहाँ पे, द प्रोग्रेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया को खड़ा करने के लिए ये प्रोग्रेस वहां पे चाहिए था। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, मॉडर्न इंडिया स्टोरीज नॉवेल गिव्स इंस्पायरेशन टू गेन इंडिपेंडेंस, सो एक्सप्रेस थॉट सोशल रिफॉर्म्स। तो बहुत से सारे मतलब लिटरेचर थ्रू लोगों के अंदर ये इंस्पिरेशन आया कि जो इंडिपेंडेंस है वो कितना इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, मतलब उस वक्त जो ब्रिटिश पीपल है उनका रूल चल रहा था और हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ये भी लोगों के अंदर एक भावना इस लिटरेचर की वजह से आई थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड वुमेन ऑल्सो टुक अप राइटिंग, उसी पीरियड में वुमेन जो है वो भी राइटिंग कर रहे थे। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बिकेम द सोर्स ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल अवेकनिंग, तो आगे चल करके न्यूज़पेपर मैगजीन्स ये भी सोशल रिफॉर्म के नई सोर्सेस वहाँ पे बन गए, पॉलिटिकल अवेकनिंग लोगों के अंदर न्यूज़पेपर की वजह से आ गई।
देयर वॉज डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एज वेल, तो आर्ट में भी डेवलपमेंट आ गई लोगों के अंदर. म्यूजिक बिकेम मोर पॉपुलर, म्यूजिक वहाँ पे पॉपुलर हो गया. इंडियन स्टाइल एंड वेस्टर्न टेक्निक्स वेर कंबाइन एंड न्यू स्कूल ऑफ पेंटिंग केम फॉरवर्ड. पेंटिंग के लिए नई स्कूल फॉर आगे चल करके आई, जिसमें वेस्टर्न टेक्निक्स और इंडियन स्टाइल को मिक्स करके पेंटिंग बनाई जाती थी. देन मेनी बुक्स वेर रिटन बेस्ड ऑन साइंस, साइंस के ऊपर बहुत से सारे बुक्स वहाँ पे लिखे गए. पीपल स्टार्टेड realizing that experimentation and scientific attitude were important for the progress of the country. तो आगे चल करके लोगों को ये बात समझ में आया कि अगर कंट्री की प्रोग्रेस वहाँ पे चाहिए तो क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए. एक्सपेरिमेंटेशन एंड साइंस एटीट्यूड लोगों के अंदर वहाँ पे होना जरूरी है. ओके. इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मूवमेंट ऑफ रेनिसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मॉडर्न इंडिया के अंदर रेनिसेंस जो है इंडिया का, वो बहुत ही रेनिसेंस का जो मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे माना जाता है. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म द इंडियन सोशल रिफॉर्म सेट अप अ नेशन वाइड प्रैक्टिस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट. आगे चल करके कुछ प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए जाते हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनलिज्म. उसके ऊपर बेस जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो आगे चल करके हुई थी. द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट चैप्टर में हम डील करेंगे इस स्टडी के बारे में, जो रेनिसेंस वहाँ पे था, पॉलिटिकल मूवमेंट्स वहाँ पे किस तरह के हुए, वो सारे. ओके. देन बाय दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द पॉइंट्स देयर. ओके, बाय.